मेरा नाम खालिद है। हम लोग कराची में रहते हैं। हमारी फैमिली में मेरे अम्मी अब्बू बड़े भाई और एक छोटी बहन है और मेरी भाभी रूबी है जो टीवी अदाकारा उर्वा से मुशाबियत रखती है। हमारा दूध का कारोबार है। भाई और अब्बू सारा दिन दुकान पर होते हैं। रात को कभी 1 बजे और कभी 2 बजे वापस आते हैं। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है। अब्बू से सब डरते हैं। अब्बू सख्त मिजाज के हैं। मैंने अभी एफएससी का फाइनल इम्तिहान दिया था और फारिग था। अब्बू और भाई ने कई बार कहा दुकान पर आ जाया करो, लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं दुकान पर नहीं जाता था। या तो घर पर रहता था, नहीं तो दोस्तों के साथ टाइम गुजारा करता था। अबू भाई जब दुकान पर चले जाते तो घर का माहौल चेंज हो जाता। सब लोग सुकून का सांस लेते। अम्मी भाभी बगैर दुपट्टे के घूमती रहती। भाई की शादी को 2 साल ही हुए थे और अभी कोई बच्चा नहीं था। मैं सुबह लेट सोकर उठता था, अपने रूम से बाहर आता तो घर का माहौल चेंज होता। बहन और भाई टीवी देख रही होती, अम्मी किचन में होती, कभी भाभी मुझे नाश्ता देती, मैं नाश्ता करता और दोस्तों की तरफ चला जाता। लाइफ इसी तरह चल रही थी कि अचानक इस लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ तब्दील हो गया। अब आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। दोस्तों में बैठकर पोर्न मूवीज तो बहुत देखता था, लेकिन कभी सेक्स का मूड नहीं हुआ था। एक दिन मैं अपने दोस्तों की तरफ गया तो कोई भी घर पर नहीं मिला। सब दोस्त कहीं काम से निकले हुए थे, इसी वजह से घर वापस आना पड़ा। घर में दाखिल हुआ तो अम्मी और भाभी बाहर सहन में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे थे। भाभी मुझे देखते हुए बोली, खालिद अच्छा हुआ तुम आ गए, ये कपड़ों की बाल्टी लेकर ऊपर छत पर चलो, मैं ये कपड़े धूप में डाल दूं। मैंने कपड़ों से भरी बाल्टी उठाई और ऊपर लेकर पहुंच गया। पीछे भाभी भी ऊपर आ गई। कपड़े धोने की वजह से भाभी के कपड़े गीले हो रहे थे। भाभी ने मुझे कहा, खालिद बाल्टी में से कपड़े निकाल कर मुझे दो, मैं तार पर डालती रहूंगी। मैं बाल्टी से कपड़े निकाल निकाल कर भाभी को दे रहा था। भाभी मेरे आगे खड़ी थी और तार पर कपड़े डाल रही थी। ये पहली बार ऐसा था कि मैं कोई घर का काम कर रहा था और भाभी भी इस तरह मेरे करीब खड़ी थी और गीले कपड़े तार पर डाल रही थी। भाभी की शर्ट से भाभी की इरेजर नजर आ रही थी। कपड़े निकालते हुए मेरे हाथ में एक ब्लैक कलर की रेजर आ गई। मैं भी अभी देख ही रहा था कि भाभी ने मुझे पीछे मुड़कर देखा और मेरे हाथ से रेजर लेते हुए बोली, ओए बेशरम क्या देख रहे हो, लाओ मुझे दो। भाभी ने मेरे हाथ से रेजर लेकर तार पर डाल दी और बोली, और कपड़े निकालो। पहली बार हाथ में रेजर और पैंटी पकड़ी थी। दिल कर रहा था कि खोल कर देख लूं। इन्हीं सोचों में गुम था कि भाभी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से ब्रेजर और पैंटी लेते हुए बोली, खालिद तुम नीचे जाओ और कपड़े अम्मी से लेकर आओ। मैं खाली बाल्टी नीचे लेकर गया तो अम्मी कपड़े धो रही थी। मुझे देखकर बोली, खालिद और भी कपड़े लेकर जाओ। मैं अम्मी के पास खड़ा हो गया। अम्मी कपड़े धो रही थी। मैंने खामोशी से बाल्टी उठाई और ऊपर भाभी के पास लेकर पहुंच गया। भाभी दीवार की तरफ मुंह करके बाहर की तरफ देख रही थी। हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड था और भाभी भी उसी तरफ देख रही थी। भाभी की बैग बाहर को निकली हुई थी और भाभी बाहर देखने में इतनी मगन थी कि उनको मेरे आने का पता ही नहीं चला। मैंने कपड़ों की बाल्टी रखी और भाभी के पीछे से बाहर की तरफ देखने लगा कि भाभी क्या देख रही हैं। मैं भाभी के पीछे खड़ा होकर बाहर देखने लगा तो देखा तो नीचे ग्राउंड में एक गधा गधी का खेल चल रहा था। तो भाभी भी ये सीन देख रही थी। मैं भी ये सीन देखकर गर्म हो गया और डरते डरते थोड़ा और आगे हुआ और भाभी के साथ टच कर दिया। भाभी को झटका लगा और पीछे मुड़ते ही मुझे देखते हुए बोली, ओए क्या कर रहे हो, कुछ शर्म है तुम में? और मेरे आगे से हट गई। ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा, सॉरी भाभी, वो बाहर जो आप देख रही थी उसको देखकर बस पता नहीं चला। भाभी बोली, ओके, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना वरना तुम्हारे भाई और अब्बू को बता दूंगी। मैंने कहा, भाभी सॉरी, आइंदा नहीं होगा, माफ कर दें। भाभी बाल्टी से कपड़े निकालकर तार पर डालने लगी और कपड़े डालकर नीचे चली गई। मैंने शुक्र अदा किया कि बात ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि इस टाइम भाभी भी ये सीन देखकर गर्म थी। इसी वजह से भाभी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैं नीचे जाने लगा तो ख्याल आया कि भाभी जो ब्रेजर डाल कर गई हैं उन्हें देखा जाए। मैं ऊपर अकेला था, भाभी नीचे चली गई थी, रेजर कपड़ों के ऊपर ही थी।
मैंने ब्लैक कलर की रेज़र हाथ में पकड़कर उसको खोल कर देखने लगा। ये ब्लेज़र किसकी हो सकती है। रेज़र का साइज़ बड़ा था। मैं ब्लेज़र को उलट पुलट कर देख ही रहा था कि भाभी ऊपर आ गए और मुझे देखते हुए बोली, खालिद ये क्या कर रहे हो। भाभी की आवाज़ सुनते ही मैंने ब्लेज़र तार पर डाल दिया और नीचे चला गया। आज का दिन ही अजीब था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नीचे आकर मैं घर से बाहर चला गया और आवारागर्दी करता रहा। इसी दौरान भाई की कॉल आई कि कहाँ हो। मैंने कहा बाहर हूँ। भाई ने कहा दुकान पर आ जाओ, एक काम है। मैं दुकान पर चला गया तो भाई ने मुझे बताया कि तुम्हारी भाभी की अब्बू की तबीयत ख़राब है, तुम भाभी को लेकर साहिवाल चले जाओ। भाभी का ताल्लुक साहिवाल से था। भाई ने मुझे पैसे देकर तेजगांव में 2 सीटें कल की बुक करवा दी और भाभी को छोड़कर वापस आ जाना। मैं जाने लगा तो भाई ने और पैसे दिए और बोले ऐसा करो कि एसी स्लीपर में बुकिंग करवा लेना, गर्मी का मौसम है। मैंने कहा ठीक है और पैसे लेकर स्टेशन बुकिंग के लिए चला गया। वहाँ जाकर 2 बर्थ वाली कैबन एसी स्लीपर का बुक करवा के भाई को कॉल की कि कल की बुकिंग हो गई। भाई बोले तुम घर जाकर भाभी को भी बता दो ताकि वो कल की तैयारी कर ले। मैं स्टेशन से घर गया तो घर में सन्नाटा था। छोटी बहन टीवी देख रही थी। अम्मी और भाभी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने छोटी बहन जिसका नाम किरण है, किरण अम्मी और भाभी कहाँ गई हैं। किरण बोली भाई अम्मी और भाभी बाजार गई हैं, आपने भाभी की बुकिंग करवा ली है। मैंने कहा हाँ करवा ली। किरण सोफे पर उल्टी लेटी टीवी देख रही थी। किरण उठकर बैठ गई और बोली भाई खाना लगा दूं। अम्मी कह कर गई थी कि आप आ जाएं तो आपको खाना दे दूं। मैंने कहा हाँ दे दो। किरण भी घर में दुपट्टा नहीं लेती थी। किरण उठकर किचन में चली गई और मेरे लिए खाना लेकर आ गई। मैंने खाना खाया और अपने रूम में आ गया और दिल कर रहा था कि एक बार कर लो और मैं आंखें बंद करके मूड लगाने में मसरूफ़ था कि अचानक मेरे कानों में भाभी की आवाज़ आई, खालिद। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली तो भाभी दरवाजे में खड़ी मुझे मूड लगाता हुआ देख रही थी। भाभी को देखकर मैं एकदम उठा तो मेरी शलवार नीचे गिर गई और भाभी बोली बेशरम, शलवार तो ऊपर करो। मैंने जल्दी से शलवार ऊपर की और मैं बोला आप कब आई बाज़ार से। भाभी बोली मैं तो पूछने आई थी कि ट्रेन की बुकिंग हो गई। मैंने कहा जी भाभी कल की हो गई। भाभी बोली अच्छा ठीक है और जाते हुए बोली जब ऐसा किया करो तो दरवाज़ा लॉक कर लिया करो, समझे बेशरम। और भाभी दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैं शर्मिंदा सा होकर बेड पर बैठ गया। पता नहीं अब भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मैं इन्हीं सोचों में गुम रहा कि किरण ने दरवाज़ा खोला और बोली भाई अम्मी बुला रही हैं। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर लॉन्च में आ गया तो अम्मी सोफे पर बैठी थी। अम्मी मुझे देखते हुए बोली खालिद तुम भी अपनी तैयारी कर लो कल के लिए। मैंने कहा जी अम्मी अभी कर लेता हूँ। अम्मी ने किरण को आवाज़ दी कि भाई के कपड़े धोकर ऊपर डाले थे, अब सूखे होंगे, लेकर आ जाओ। किरण ऊपर जाने लगी तो अम्मी बोली खालिद तुम भी इसके साथ ऊपर जाओ और सब कपड़े उतार कर ले आओ। मैं भी किरण के साथ ऊपर चला गया। किरण बोली भाई मैं कपड़े उतार कर आपको देती हूँ, आप पकड़ते रहना। मैं बोला ठीक है। अब मैं किरण के पीछे था। किरण मेरे आगे आगे तार से कपड़े उतारते और मुझे पकड़ाती जाती। कपड़े उतारते हुए कुछ कपड़े नीचे गिर गए। किरण कपड़े उठाने को झुकी तो उसकी बैग नज़र आ रही थी। हम दोनों ने मिलकर कपड़े उतारे और नीचे अम्मी के पास कपड़े रख दिए। अम्मी ने मुझे कहा कि अपने कपड़े निकाल लो जो लेकर जाने हैं। मैं धुले कपड़े में से अपने कपड़े निकालने लगा। धुले हुए कपड़े से अपने कपड़े निकालते हुए मेरे हाथ में पिंक कलर की रेज़र हाथ में आ गया। अम्मी ने मेरे हाथ से रेज़र देखी तो मेरे हाथ से रेज़र लेते हुए बोली तुम हटो मैं निकाल कर देती हूँ। अम्मी ने मुझे कपड़े निकाल कर दिए। मैं कपड़े लेकर अपने रूम में आ गया और जो कपड़े लेकर जाने थे वो अलग कर लिया और अपना बैग तैयार कर लिया। तो इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी अंदर आकर मुझसे पूछा खालिद तुम्हारे बैग में जगह है तो ये कुछ मेरे कपड़े हैं, ये भी अपने बैग में रख लो। अगली कहानी अगली वीडियो में।